लेट्स बाय कृषि कनेक्शन। धरती की हर हलचल, खेती की हर नई पहल और किसानों से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं कृषि कनेक्शन। आज के इस विशेष एपिसोड में बात होगी उस जलवायु संकट की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बताएंगे भारतीय किसानों की उस बड़ी उपलब्धि के बारे में जिसने खाद्यान्न उत्पादन में नया इतिहास रच दिया है। खेत बचाओ अभियान ऐप के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बात होगी अल नीनो के खतरे की। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी ने क्यों जारी किया है अलर्ट। और हमारे खास सेगमेंट में बात होगी खेती के भविष्य की, एआई फार्मिंग की। तो अगले कुछ मिनटों में खेती किसानी से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर नया बदलाव और भविष्य की नई तस्वीर देखिए सिर्फ कृषि कनेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी कृषि खबरों के साथ। सबसे पहले बात जलवायु संकट की, जो अब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से 2022 के बीच दुनिया में 9,400 से ज्यादा चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में करीब 7,65,000 लोगों की मौत हुई और दुनिया को लगभग $4.2 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट में भारत को भी उन देशों में शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर झेल रहे हैं। बाढ़, लू, सूखा और अनियमित मानसून, इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर किसानों और ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये खेती, पानी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा संकट बन चुका है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां करोड़ों किसान सीधे मौसम पर निर्भर हैं, वहां जलवायु परिवर्तन खेती की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब बात देश के कृषि उत्पादन से जुड़ी बड़ी खबर की। भारतीय किसानों ने एक बार फिर रिकॉर्ड उत्पादन कर नया इतिहास रच दिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम कृषि अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025-26 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,765 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 188 लाख टन ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सरसों और गन्ने जैसी कई प्रमुख फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि संस्थानों को बधाई दी है। सरकार का कहना है कि बेहतर बीज, वैज्ञानिक सलाह, डिजिटल तकनीक और क्लाइमेट स्मार्ट खेती की वजह से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वहीं खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को अब मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के हिसाब से खाद डालने की सलाह मोबाइल पर ही मिल सकेगी। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसे ऐप का लाइव डेमो देखा और किसानों से इसका उपयोग करने की सलाह दी। ये ऐप मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का विश्लेषण कर बताता है कि किस फसल के लिए कितनी और कौन सी खाद की जरूरत है, जिससे खेती की लागत घटाने और मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिल सकती है। ये ई फॉर्म्स ऐप है, ये वाला और मोबाइल में अगर ये डाउनलोड करके खेत में चले जाएं, ये इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ये वाला स्कैन है तो। और हमारा वेबसाइट पे भी है, IISS के वेबसाइट पे भी है ये। अभी आप बोल के बता दें, धान लगाना तो क्या डालना चाहिए? अभी आपको धान है तो धान है तो ऐसे हम धान लगा दिए तो आप में नाइट्रोजन 78 के मतलब कि 2 से गुना कर देंगे, लगभग 80 160 किलो 160 किलो आपको यूरिया देना पड़ेगा। कितने में? 1 एकड़ में? 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में या 2.5 एकड़ में आपको 160 किलो नाइट्रोजन डालना है। इससे आपको बैलेंस जो संतुलित खाद का दे रहे हैं ना, इससे बहुत बढ़िया से हो जाएगा आपको, और आपको जितना उत्पादकता मिल रहा है उससे कम नहीं होगा। और अब बात उस मौसमी खतरे की जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी यानी BOM ने चेतावनी दी है कि जून से अल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो इसका असर भारत के मानसून और खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। दरअसल अल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ी एक जलवायु घटना है जो दुनिया भर के मौसम संतुलन को प्रभावित करती है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर देखने को मिलता है। कम बारिश, तेज गर्मी और सूखे जैसी स्थिति, ये सब अल नीनो के दौरान देखने को मिल सकता है। अमेरिकी एजेंसी
नोआ ने भी मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने की संभावना 82% बताई है। विशेषज्ञों का कहना है अगर मानसून कमजोर रहा तो धान, मक्का, सोयाबीन, दालें और कपास जैसी खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। तो ये थी इस हफ्ते की कृषि जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ेंगे हमारे खास सेगमेंट की ओर, जहां बात होगी खेती के भविष्य की, एआई फार्मिंग की, यानी ऐसी खेती जहां फैसले किसान नहीं, डेटा भी लेने लगा है। अब खेती सिर्फ अनुभव के भरोसे नहीं चल रही, बल्कि तकनीक और डेटा भी किसानों के सबसे बड़े साथी बनते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी तकनीक जो मोबाइल और कंप्यूटर से निकलकर खेतों तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि दुनिया भर में अब एआई फार्मिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। भारत जैसे देश में जहां खेती मौसम पर सबसे ज्यादा निर्भर है, वहां एआई तकनीक किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आ रही है। दरअसल एआई फार्मिंग का मतलब है खेती से जुड़े फैसलों में डेटा और मशीनों की मदद लेना। कब बुआई करनी है, कितना पानी देना है, कौन सी फसल में बीमारी फैल रही है और किस खेत को कितनी खाद चाहिए। अब ये सारी जानकारी एआई तकनीक कुछ ही मिनटों में दे सकती है। पहले किसान मौसम का अंदाजा आसमान देखकर लगाते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप और एआई मॉडल ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में बारिश होगी या नहीं, तापमान कितना रहेगा और किस फसल पर मौसम का क्या असर पड़ सकता है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में अब एआई आधारित खेती के प्रयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कई किसान खेतों में सेंसर लगा रहे हैं जो मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों की जानकारी लगातार भेजते रहते हैं। एआई सिस्टम इस डेटा का विश्लेषण करके किसानों को सलाह देता है कि खेत को कब सिंचाई की जरूरत है और कब नहीं। इससे पानी की बचत भी हो रही है और लागत भी कम हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में पानी की कमी भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। ऐसे में एआई आधारित सिंचाई व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एआई तकनीक फसलों में बीमारी पहचानने का काम भी कर रही है। पहले किसानों को बीमारी समझने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब किसान मोबाइल से फसल की तस्वीर खींचकर एआई ऐप पर अपलोड करते हैं और कुछ ही सेकंड में बीमारी की पहचान हो जाती है। इसके साथ ही दवा और उपचार की सलाह भी मिल जाती है। कई एग्री स्टार्टअप अब गांव-गांव जाकर किसानों को एआई आधारित सलाह दे रहे हैं। कुछ कंपनियां सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से खेतों की निगरानी कर रही हैं, तो कुछ ड्रोन और एआई को मिलाकर फसल स्वास्थ्य का विश्लेषण कर रही हैं। एआई तकनीक अब मंडी और बाजार के अनुमान में भी मदद कर रही है। किस फसल की मांग बढ़ सकती है, किसका भाव गिर सकता है और कौन सी फसल ज्यादा फायदे का सौदा हो सकती है। एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को ऐसी जानकारियां भी देने लगे हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी जानकारी की कमी और डिजिटल प्रशिक्षण की समस्या अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। छोटे किसानों के लिए नई तकनीक अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद युवा किसान तेजी से एआई फार्मिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अब खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट का काम बनती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में एआई भारतीय कृषि का बड़ा आधार बन सकता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, पानी का संकट और खेती की बढ़ती लागत किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। एआई तकनीक खेती को ज्यादा टिकाऊ, कम खर्चीला और ज्यादा लाभकारी बना सकती है। आज दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां और कृषि संस्थान एआई आधारित खेती पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। भारत में भी कई कृषि विश्वविद्यालय और स्टार्टअप किसानों के लिए स्थानीय भाषाओं में एआई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ताकि गांवों तक तकनीक की पहुंच आसान हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई सिर्फ सलाह नहीं देगा, बल्कि खेतों में मशीनों और रोबोट्स को भी नियंत्रित करेगा। यानी खेती का अगला दौर पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि तकनीक कभी किसान की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मिट्टी को समझने का अनुभव, फसल से जुड़ाव और मौसम को महसूस करने की समझ अब भी किसान के पास ही है। लेकिन अगर किसान का अनुभव और एआई की तकनीक साथ आ जाए तो शायद भारत की खेती एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है, जहां खेतों में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि डेटा, तकनीक और भविष्य भी उगता दिखाई देगा। और इसी उम्मीद के साथ कि भारत का किसान तकनीक के साथ और मजबूत बने,
कि खेती सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सम्मान और समृद्धि का माध्यम बने। हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे खेती किसानी की नई खबरों, नए बदलावों और नई उम्मीदों के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.